Hello friends, नमस्कार दोस्तों, very warm welcome to Nifty 50, Nifty 500 market risk option discussion with SD। मैं हूं SD शानुंदो दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। आप दिस इज माय वेबसाइट is AANANDODAS.com and if you go there and live insights आप मेरे YouTube चैनल पे पहुंच जाओगे and you can also follow me। आप मुझे फॉलो कर सकते हो X पे। This is my X account where I use the graph। Just a moment, sorry। This is my YouTube channel and here I use the Grok is you can use the premium version। Grok is the new AI जो जिसके जरिए मैं अपना वीडियो का इमेज निकालता हूँ। दैट हेल्प्स अ लॉट। एआई को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए हम लोगों को अपने वर्किंग्स पे। So this is my Twitter profile, this is my email ID, so this is my website and this is my YouTube channel जिसमें मैं ग्लोबल ऑन द वर्ज ऑफ जनरेशनल शिफ्ट करके मैं वीडियो टैग करके रखा हूं बिकॉज वी आर इन अ रिसेशनरी साइकिल। और अगर आप मेरे पोस्ट रेगुलरली फॉलो करते हैं, आप जानते हैं इन अक्टूबर I highlighted that Nifty is making a very Nifty 500 is making a very important top and वही हुआ। We are seeing a much bigger decline और ये आज का वीडियो में बेसिकली वी आर गोइंग टू टेक अ लुक कि ओवरऑल सिचुएशन अभी क्या है। और उसके लिए मैं अपना फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिस्क मास्टर को अप्लाई करेंगे टू लुक एट ओवरऑल मार्केट रिस्क। रिसेशन रिस्क टर्न अराउंड पॉइंट इज हाई, ऑफ कोर्स दिस डू नॉट चेंज एवरी डे। इंडिया रिस्क इज एलिवेटेड जैसा हम लोग देखे थे। थोड़ा राइजिंग रिस्क रेट थोड़ा मतलब रिस्क थोड़ा एक्सेलरेट कर रहा है generally speaking। So this is a little bit of warning but significantly it's calm market, calm equity। So overall that's positive for the equity as an asset class, but India mein I don't think it's still good news yet। risk काफी elevated है। Now we are going to the daily chart। डेली चार्ट में ओवरऑल अगर मार्केट का मैं सिचुएशन देखूं, मार्केट रिस्क आर सेफ एक्सेप्ट इंडिया रिलेटेड रिस्क इज हाई एंड ये रिसेशनरी रिस्क इज क्लोज। इसके अलावा ओवरऑल मार्केट टेंशन इज मच लोअर एंड दैट इज पॉजिटिव फॉर इक्विटीज। अब हम लोग 125 मिनट चार्ट में जाएंगे। डेली सबसे इंपॉर्टेंट, डेली का रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 125 मिनट्स में थोड़ा रिस्क राइज हो रहा है इन द ओवरऑल मार्केट स्लाइटली। कल हम लोग पूरा ग्रीन देखे थे एंड इंडिया रिस्क इज स्टिल मच हायर इज इंडिया रिलेटेड रिस्क। तो अब हम लोग क्या करेंगे, विल टेक आउट नाउ, रिमूव द risk master, we need the asset master and is the RSI X। फर्स्ट हम लोग चले जाएंगे वीकली चार्ट। वीकली चार्ट के जरिए वी कैन सी दैट द निफ्टी इज इन क्लोज टू द एम्प्टी लाइन दैट इज 23,050। दैट इज अ वेरी टफ सपोर्ट। नाउ उसके ऊपर अपर साइड दिस इज द रेजिस्टेंस that is around 670 700 area and empty line is likely to provide the support that is 23,050 around 23,000 area and this is the lower level of support that you can see around 22,500 area। तो ये एक रेंज है जिसमें निफ्टी कई टाइम गुजर सकता है। सो ओवरऑल सिचुएशन अगर मैं देखूं इट्स नॉट दैट गुड, मतलब बुलिश फेज नहीं चल रहा है मार्केट में। मैंने हाईलाइट किया था इसी टाइम पे कि वीकली इस निफ्टी 500 में आई एम सीइंग इन सितंबर अक्टूबर से सेल ऑफ। हम लोग का रिसेशनरी मॉडल भी एग्जिट दिया अराउंड सितंबर एंड इन दिसंबर हाई। सो ओवरऑल हम लोग मार्केट से, मैं और जो मेरे फॉलोअर स्टूडेंट्स है, वी आर लार्जली आउट ऑफ द इक्विटी मार्केट, मतलब इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज
और पार्टिसिपेशन, जो भी बुल रन मिल रहा है, पार्टिसिपेशन इस टाइम पे कम रखना होगा। जो आप रेगुलरली करते हैं उसका 1/3 पॉसिबली या 1/4। अब हम लोग आ जाएंगे डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में निफ्टी इज नाउ शोइंग सम कमबैक, एक कमबैक दिखा रहा है, दैट इज पॉजिटिव। ये रहा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल के आसपास निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, जो बुल के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज है। आरएसआई में एक्स में डाइवर्जेंस दिख रहा है। इफ आई क्लोजली वॉच, डाइवर्जेंस देखने के लिए बेस्ट होता है क्लाउड। सो डाइवर्जेंस सेटअप सिलेक्ट करने से क्लाउड दिखा रहा है दिस लो एंड दिस लो इज लोअर, सो इट इज क्लियरली एक डाइवर्जेंस है मार्केट। So a bullish recovery at this point is possible. Background has turned yellow. That means short trend bearish से अब neutral हो चुका है। So एक initial positive vibe मिल रहा है towards Nifty को देखते हुए। I'll change the RSI to regular rather than divergence. So overall short term momentum जो है, momentum is working for the bulls. Currently मैं देख सकता हूं टोटल 12 में से 5 फैक्टर बुलिश हो चुका है, and overall 4 factor is bearish and 3 factors are neutral. So a market, let me bring the probability table को भी वापस लाते हैं। ऊपर के साइड दिखेगा प्रोबेबिलिटी टेबल। सो प्रोबेबिलिटी टेबल के जरिए हम लोग प्रोबेबिलिटी, प्रोजेक्टेड प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं। सो करंटली कंसोलिडेशन होने का चांस हाईएस्ट, 57% चांस की मार्केट एक रेंज बाउंड होगा। सेल उसके बाद 29% चांस फर्दर सेल ऑफ एंड 18% चांस की बायर जीतेगा। Now we'll go to 125 minutes chart, which is short term swing chart, and उसमें लास्ट ब्रेकडाउन फेल होते हुए दिख रहा है, एंड दैट इज थोड़ा पॉजिटिव न्यूज फॉर द बुल्स। बट अभी तक ऐसा नहीं कह पा रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। एक साइन तो दिखा रहा है अर्ली की रिवर्सल का पॉसिबिलिटी। तो इस फेज में भी 57% चांस की कंसोलिडेशन ही होगा। सेल का चांस थोड़ा ज्यादा है, अराउंड 32%, एंड बायर्स का विन प्रोबेबिलिटी इज अराउंड 14%। तो कंसोलिडेशन होने का चांस इसमें भी ज्यादा दिख रहा है। और इस फेज में मुझे दिख रहा है अबाउट 12 में से 7 फैक्टर बुलिश, 3 फैक्टर बियरिश एंड 2 फैक्टर्स आर न्यूट्रल। अब हम लोग चले जाएंगे 15 मिनट के चार्ट पे, जहां पे रियली बुलिशनेस दिखा है फ्रॉम द बाउंस बैक। स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हुआ है, एंड जैसे आप लोग जानते हैं फ्रॉम द रेनबो स्ट्रक्चर कि ये जब फ्लैट लाइन ब्रेक कर चुका है, इसका मतलब ये अपर रेजिस्टेंस जो है ये भारी पड़ेगा। ये जो एरिया है ये भारी पड़ेगा निफ्टी को, एंड लोअर लेवल पे अभी 200 इज गोइंग टू एक्ट एज सम सपोर्ट। सो फर्दर डिक्लाइन टुवर्ड्स द एम्प्टी लाइन, एक प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा और डिक्लाइन हो जाए। ओके, एम्प्टी लाइन में एक फॉल्स सेल करके देन इट गोज अप हायर, ये पॉइंट्स। सो दैट इज डेफिनेटली वन पॉसिबिलिटी। और एक पॉसिबिलिटी है फर्दर करेक्शन टेकिंग सपोर्ट इन द बेस लाइन एंड देन ब्रेकिंग हायर। दिस इज रियली पॉजिटिव फॉर द बुल्स। और एक प्रोबेबिलिटी है कि एकदम फेल हो गया, दिस एक्टेड एज रेजिस्टेंस एंड देन फर्दर फॉल। ये तीनों पाथ आर द, जनरली स्पीकिंग बहुत सारे पाथ है, but generally these are the likely paths कि come down, touch the empty line, go back and again to the range. One is break down, take resistance of this line around 23,200 and then break lower, or currently consolidate around this area, breaks down towards this support and then breaks higher. और ये और एक प्रोबेबिलिटी जो इज नेचुरल, दैट इज ऑब्वियसली एक रेंज बाउंड ही रहेगा मार्केट, दैट इज आल्सो पॉसिबल। सो करंटली ये 4 प्रोबेबिलिस्टिक पाथ इज देयर, और उसमें सबसे ज्यादा चांस दिखा रहा है कि कंसोलिडेशन होने का। सो डाउनसाइड पाथ थोड़ा
प्रोबेबिलिटी कम हुआ है क्योंकि देखिए सेल ट्रेड का विन प्रोबेबिलिटी इंट्राडे में कम है। तो चारों तरफ जहां पे भी देखा जाए तो कंसोलिडेशन ही दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, विल गो टू द निफ्टी 500 विच इज अ बेटर मेजर फॉर स्टॉक्स। स्टॉक्स के लिए बेहतर मेजर है, उसमें भी देखिए इसके लिए हम लोग 125 नहीं, डेली और वीकली देखिए। So it is clear bulls are bouncing back from important support level, which can further in future turn into a reversal, but currently it is just a bounce back to consolidation. ऐसा बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहे हैं okay this is going to be a reverse। 64% प्रोजेक्टेड चांस की कंसोलिडेट हो। सो ब्रेकआउट जो खेलेंगे बी केयरफुल, मोर बाय सपोर्ट ट्रेड्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए एट दिस पॉइंट। निफ्टी 500 इस जगह पे मैंने हाईलाइट किया था, ये सेल सिग्नल आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके बाद फर्दर सेल ऑफ आ चुका है। सो निफ्टी अभी भी बुलिश ऐसा बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहे हैं, बट यस बियरिश प्रेशर कम होते हुए तो जरूर दिख रहा है। Now we will go back to Nifty, sorry, we will go to बैंक निफ्टी चार्ट। बैंक निफ्टी को थोड़ा देखेंगे जो काफी बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू द निफ्टी, बट इट्स स्टिल रेड। निफ्टी में आज बेहतर परफॉर्मेंस है कंपेयर टू द बैंक निफ्टी, इसीलिए बैकग्राउंड अभी भी बैंक निफ्टी का रेड। बट पास्ट फ्यू डेज में ओवरऑल अगर देखा जाए बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर किया है। सो अभी भी सिमिलर पिक्चर बैंक निफ्टी, वी कांट से दैट इट हैज टर्न्ड बुलिश, बट 125 मिनट में या बियरिश प्रेशर जरूर फेड होते हुए दिख रहा है। मोर लग रहा है देख के कि ये कंसोलिडेशन होने का चांस सबसे ज्यादा है। अब हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी को और एक बार 125 मिनट चार्ट में, बट अब लगाएंगे ऑप्शन मास्टर। तो ऑप्शन मास्टर के जरिए कौन सा ट्रेड बोला जा रहा है, सेल साइड। तो अगर शॉर्ट ट्रेड है तो ये आज एग्जिट हो गया ट्रेड का। आज आई थिंक एक ट्रेड ये नीचे का जो क्रॉस सिग्नल एक बियर कॉल स्प्रेड का एग्जिट हो गया विद दिस कैंडल। ये क्लोजिंग पर कंफर्म होगा वेदर एग्जिट हैज बीन देयर और नॉट, जो क्लोजिंग होने वाला है ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में 11:20, क्योंकि मैं 125 मिनट का चार्ट ऑब्जर्व कर रहा हूं। और दो ट्रेड अभी भी चल रहे हैं, दोज आर मोर टुवर्ड्स बियर कॉल स्प्रेड, अभी भी कॉल बेच रहे हैं। अपर साइड सेफ लेवल को पकड़ के ही बेचेंगे। एंड मतलब काइंड ऑफ ऑप्शन के बारे में जो लोग सोचेंगे काइंडली, जो करंट ट्रेड्स लार्जली वुड बी आई थिंक कीपिंग द बियर कॉल स्प्रेड का एक लेग अबव 600 650, and one can even go for, this is a bit risky, but one can go for say 600 and lower level 23,000 का जो पुट मतलब स्ट्रेंगल बनाना 600 और 23,000 इसके बीच में मार्केट गुजर सकता है टिल द 30th। नेक्स्ट जो एक्सपायरी आ रहा है 30 तारीख को, एक्सपायरी तक मार्केट कैन रिमेन अ रेंज बाउंड बिटवीन 23,600 एरिया एंड नीचे के तरफ 23,000 एरिया। सो इसके बीच में ही वेरी वेरी लाइकली मार्केट विल रिमेन रेंज बाउंड। तो ये सारे ऑप्शन के साइड ऑन द सेल साइड आ गया। लेट्स लुक एट थोड़ा डेबिट स्प्रेड में क्या आ रहा है। डेबिट स्प्रेड में लार्जली नो ट्रेड, इट हैज ऑल कवर्ड अप, सारे के सारे ट्रेड कवर हो चुके हैं। सो बियर स्प्रेड के साइड सिंस इट्स कंसोलिडेशन, सो ऑब्वियसली स्ट्रैडल स्ट्रेंगल का जीतने का चांस काफी बढ़ चुका। So overall, this is the situation, friends. I think अगर ये वीडियो हेल्पफुल हुआ है आप लोगों को, ये मेरा डिस्कशन, don't forget to put a thumbs up and also subscribe to my channel. All the best from my side, and as always, happy trading.